चंद व्यूज के लिए गिर जाते हैं, सिंपैथी के लिए इतना गिर जाते हैं वाईटी पे, क्या ही बोले। उस बेटी से पूछना, वो आपको आपका अपना पापा बनाएगी। वो लड़की क्या माँ से ये नहीं पूछेगी कि माँ तुम्हारी इज्जत उतारने में किसका हाथ था? मम्मी आज सुपर हीरो बात क्यों नहीं करता है, शादी क्यों नहीं की तुमसे? क्या वो लड़की ये शब्द नहीं पूछेगी? क्या ये पूछा नहीं होगा? अरे भाई, इतनी ही तुम्हें दया आ रही थी, इतनी ही तुम्हें बाप बनने की शौक चढ़ी थी, तो एक कॉल कर लेते, जाकर उस बेटी से मिल आते। तो भाई यहाँ पर सोचा जाता कि तुम बहुत ज़्यादा वो हो। जिस इंसान ने भरी सोशल मीडिया में अपनी होने वाली बीवी की ऐसे इंसान से मिल करके इज्जत उतारी पूरी, वो इंसान आज बाप बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी दिखावा में। ये रियल मुझे तो नहीं लगा। हाँ, वो जो लाइनें लिखी थी तुमने, वो लोगों को टच करी, लेकिन तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी क्या मतलब, क्यों वो अगर लाइन टच भी करी तो किस लिए करी? क्योंकि लोग उस लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए वो लाइनें उनको टच करी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि कल से बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि सुमित मैल ने यहाँ पर बहुत टचिंग लाइन लिखी, बेटी के लिए फील किया, एक पेरेंट्स होते हैं होने का, एक बाप होने का। वो आज बहुत ज़्यादा दुख होकर के, बहुत दुखी लगा वो लाइन सुन करके, क्योंकि वो समय ना आता तो आज हम गले मिलते। यही लगाया था ना, गले मिलके तुम्हारे लिए क्या नहीं करते। तो समय लाया कौन था? आपने अगर किसी का हाथ थामा था। आप 4 साल से, मुझे ऐसा पता चला था, और शायद उस टाइम पे ये बहुत सारी न्यूज फैली थी कि सुमित महल जगत दीदी के बहुत दिन से वेट कर रहे थे शादी के लिए। तो आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, उस लड़की को एक नाम देना चाहते थे, उसकी जो है एक भविष्य बनाना चाहते थे, उस बेटी से इतना प्यार करते थे, तो कम से कम उस इंसान से मिल के सोशल मीडिया में ये तो नहीं बोलते कि सोशल मीडिया में लाओ चीजें, ये तो नहीं बोलते। ये बोलते ऐसा इंसान वो जो प्यार करता, अगर चाहता था कि मैं इस बेटी का कैरियर बनाऊं, इसका भविष्य बनाऊं, और उस इंसान से प्यार करता था, तो ये सोचता कि भाई काम डाउन काम डाउन, हम चलते हैं दोनों लोग उनके घर पे, और उनके घर पे बैठ के आप हमें सारे प्रूफ उनके सामने दिखाना, आप सारी चीजें हमको बताना, सोशल मीडिया में मत लाओ। तो ये होती इनकी सोच, मतलब कि हाँ ये देखो उनके बारे में कितना अच्छा सोचते, इनका बड़ापन होता है उस टाइम पे। लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ अपनी चालाकी, अपना फायदा लेगा कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताऊं, मेरी लाइफ खराब हो जाए, मेरा ऐसा। तो भाई तू ले आ सोशल मीडिया में, भाई तू ले आ सोशल मीडिया में, ये कहने वाला उस इंसान से कौन था? ज्यादा अगर देखो, यहाँ पर एक इंसान को मैं बोलूं तो इसीलिए मुझे लोग कह रहे हैं ना कि मैं जगत भैया की साइड क्यों ले रही हूँ। मैं जगत भैया की बिल्कुल साइड नहीं ले रही हूँ। हाँ, अंशु के केस में वो मुझे उनकी फैमिली जो सही लगी उस टाइम पे मैंने बोला, लेकिन मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ। लोग समझो इस चीज को कि इस मैटर में कोई भी सही नहीं था, कोई भी सही नहीं था। या ना सुमित सही थे, ना यहाँ पर आप जगत भैया सही थे, ना यहाँ पर जगत दीदी सही थी। उस लड़की के लोग पूछ रहे हैं ना कि उस लड़की की क्या बीतेगी, उस लड़की के इस इंसान ने भविष्य खराब कर दी, उसका बाप का छाया छीन लिया, उस लड़की क्या क्या कसूर था, वो लड़की आगे चलेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, वो लड़की आगे जब बड़ी होगी ना, तो वो चीजें सुनेगी, देखेगी, तो क्या वो अपनी माँ से ये क्वेश्चन नहीं करेगी कि मम्मी जी ये क्या है, आपको किस चीज की कमी थी, आपने ऐसा क्यों किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सिर्फ उस इंसान से, जगत भैया से ही नफरत करेगी? सिर्फ उन्हीं से ऐसा बोलेगी कि इस आदमी ने मेरी माँ की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या उन्हें माँ से क्वेश्चन नहीं उठाएगी? क्या इतनी सोशल मीडिया में जो चीजें पड़ी वो कभी देखेगी नहीं? जो हर एक तरह तरह की शायद सारे पॉइंट पड़े हैं सोशल मीडिया में, हर एक चैनल पे, हर एक जगह। क्या जो आज यहाँ पर एक पिता की भूमिका निभाई जा रही, एक बाप बनने की कोशिश करी जा रही कि अरे काश में ऐसा समय ना आता तो हम गले लगते और हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमें हमेशा हर जगह पाओगी। तो भाई इतनी ही चिंता थी तो सुबह से कॉल कर लेते, एक कॉल करना जरूरी था तुम्हारे लिए, या सोशल मीडिया में कॉमेडी छापना जरूरी मुझे नहीं लगता है कि जरूरी था। वो भी जब लोगों ने, इनका ब्लॉग आया, लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि भाई एक तो कम से कम बर्थडे विश कर दो उस बेटी को, जिसे बेटी माना था, भाई एक बर्थडे विश कर दो। तब इन्होंने जा करके
ऐसा जो कॉमेडी छापी कि लोग इनकी तरफ भागते चले गए। अरे उसके दिल में प्यार था, उसने देखो आज अपना दिखाया। अरे ये प्यार यार नहीं, ये एक सोशल मीडिया के लिए सिंपैथी थी कि लोग मेरे चैनल पे आएंगे, मुझे सिंपैथी देंगे, लोग मुझे अच्छा फील कराएंगे, लोग मुझे अच्छा फील नहीं करें, अच्छा बोलेंगे। और व्यूज़ के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर ये इंसान इतना अच्छा था तो उस टाइम पे इस इंसान से, जगत भैया से मिल करके हाथ पे हाथ नहीं मिला करके ये चीज़ें करवाता, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं इंगेज हो गया था, इंगेज कर लिया था इन्होंने। तो एंगेजमेंट इनकी हो गई थी एक्चुअली में। तब तो इनको कम से कम जा करके वहाँ पे बैठ के और सब ये करना था, सोशल मीडिया लाने के लिए नहीं करना था। और अगर इतना ही कुछ था तो कह देते कि भाई मैंने अब उनका हाथ थामा, इतने दिन से मैं पीछे पड़ा था, तो चलिए मैं चाहे जैसी हूँ मैं तो उनका हाथ थामूंगा और मेरी लाइफ खराब हो या जो भी हो। ये कैसी मतलब चीज़ें रही कि आज पापा वाली फीलिंग आ रही है, आज उस लड़की को फील कराया जा रहा है, आज उस लड़की को करे नहीं मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना है, तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा कन्यादान लूंगा। क्या वो बेटी कन्यादान लिवाएगी तुमसे? क्या वो ये नहीं पूछेगी कि मम्मी सुपर हीरो आज आपसे शादी कर रहा था? इतना तो उसे पता था ना भाई, इतनी तो बड़ी है ही, इतना तो समझ है कि मम्मी की मेरी शादी हो रही सुपर हीरो से, तो वो तो ये पूछेगी कि मम्मी सुपर हीरो से शादी क्यों नहीं हो रही है? तो क्या उसकी मम्मी ये कहेंगी नहीं वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है तो बाप का दर्जा तुमको देगा लेकिन हमें शादी नहीं करेगा? क्या ये बोला होगा? या ये बोला होगा कि हम लोग नहीं पसंद है? क्या बोला होगा? क्या उस लड़की ने तुमसे बात करने की कोशिश करी? क्या कभी उसका कॉल आया तुम्हारे पास? क्या उस लड़की ने ये नहीं जाना कि आखिर सुपर हीरो क्यों नहीं अब मेरे घर आता है, क्यों हम लोगों से बात नहीं करता है, क्यों अब हमारा ऐसा नहीं उनसे? तो वो लड़की से पूछो कि वो तुम्हें पिता बनाने की कोशिश करेगी, वो तुम्हें पिता बनाएगी क्या? उसके आगे चल करके वो ये नहीं बोलेगी कि ये भी इंसान हमारी माँ की जो है इज्जत उड़ाने में पूरा सहयोग दिया था, इस इंसान ने अगर ये इंसान चाहता तो मेरी माँ की इज्जत बच सकती थी, आज हमें बड़ा मतलब एक प्यार मिल सकता था अगर ये चाहता। तो ये दिखावा के रिश्ता जो है मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें हो रही मुझे नहीं लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैं उधर उनके फेवर कर रही हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जो देखो जगत दीदी का एक और पैटर्न है ना कि पहले जगत भैया को यूज करके हर किसी को मतलब धमकी देती थी, ब्लैकमेल करवाती थी, लोगों को चीज़ें करवाती थी। आज और उनका एक यही रहता है कि एक सिंपैथी सोशल मीडिया में खुद आकर के सिंपैथी लेना, आशीष जी के नाम से लेना या दुखियारी बन के लेना या जो भी चीज़ें हों, सिर्फ सिंपैथी आज तक ली है। और आज जो चैनल उनका कहीं ना कहीं है इसी वजह से सिंपैथी और दूसरे के चक्कर में इन सब में बढ़ा है। लेकिन इतने लोग मेहनत कर रहे हैं उनका नहीं बढ़ा है, उनके खास दोस्तों के देख लो। तो यहाँ पे अब उनका जो तो कोई एक पैटर्न तो खत्म हो गया है क्योंकि उन्हें पता है। आज जो उन्होंने एक रील बनाई है मम्मी बेटी की, जो एक बहुत माँ का एक गाना है जो बहुत वायरल है, वो उस गाने पे बनाई। क्या उस बेटी की कभी बर्थडे नहीं हुआ 5 साल में, 6 साल में? उस बेटी का बर्थडे नहीं हुआ हर साल? कभी ऐसी टचिंग वाली ऐसी बहुत दिल को छू जाने वाली रील्स कभी उन्होंने बेटी के साथ बनाई है? कभी ऐसी रील देखी आप लोगों ने? नहीं देखी। आज इसी बर्थडे में ऐसा क्यों नए नए तरीके से फील करवा रही हैं? बेटी को भी गोद लेकर के माँ की लोरी वाला गाना अच्छे से और अच्छी अच्छी बर्थडे वाली तैयारियां हो रही, सारे हो रही है। किसके लिए? किसको जलाने के लिए? किसके लिए? आखिर इसी साल ये सब चीज़ें क्यों कर? 5 साल तो भी चीज़ें आ रही हैं, 5 साल से भी उनकी बेटी थी, 5 साल से उनको फील नहीं हो रहा था कि एक माँ और पापा का हम इसको प्यार दे रहे हैं। आज ही फील हो रहा है उनको कि हम माँ और पापा का फील दे रहे हैं। तो जगत दीदी का एक ये है भाई सिंपैथी अगेन करना, और लोगों को ऐसा लग जाता है, ऐसा मोहिनी मंत्र वो पता नहीं कौन सा फेंकती हैं कि लोग जो है ना खींचे चढ़े जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। देखो बेटी के लिए हर एक इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बेटी को हर एक इंसान कहीं ना कहीं प्यार करता है क्योंकि उसका कहीं पर कसूर नहीं था और ना ही बेटी का कोई किसी ने भविष्य बेकार किया। हमें लग रहा है जहाँ पे खुद उसके पेरेंट्स ना सोचें, जिस बच्चे की माँ ना सोचे, तो वहाँ क्या किया जा सकता है? नानी नाना थे, मामी मामा थे, ये थी, क्या चीज़ की कमी थी? चाहे थी तो दादा दादी चाची चाचा भी थे, लेकिन उनको भी दूर रखा। आज उनको भी दूर रखा तो सोचो कि इसमें हमें नहीं लगता है कि उस बेटी का भविष्य जो है सिर्फ जगत भैया ने खराब करा या फिर जनता ने खराब किया या फिर जिसने जिसने ये इतने वीडियो बनाए, इतनी वाईटी पे किया, क्या उन्होंने उनका कसूर था? नहीं।
तो ये सिंपैथी अगेन करना जगत दीदी को, मोहिनी मंत्र फेंकना, मोहिनी मंत्र जो है बहुत अच्छे से आता है आई थिंक मेरे हिसाब से। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करना। जो देखो इतने खराब माना कि आज जगत भैया की पूरी फैमिली क्या है ना कि वो मुंह से जो ओवर बोलती है, कभी उनका ब्लॉग आता है वो बोलते हैं, कभी मम्मी जी का आता है, कभी उनकी बहन का आता है, कभी भाई का आता है, कभी जगत भाभी का आता है। तो इस वजह से जगत दीदी ने हमेशा क्या चीज़ कहा है कि पीठ पीछे वार किया है, पीठ पीछे ब्लैकमेल किया है, पीठ पीछे धमकियां दी है, सामने से आकर भी धमकियां दी है, लेकिन बहुत आगे से आकर के हर किसी के सामने एक महान बना है और कम बोला लिमिट में। आज फिर से जो इंसान वाईटीपी एक एक इंसान गालियां दे रहा था, हर एक औरत नफरत कर रही थी, और सारे उनके मोहिनी मंत्र के वजह से सब उनके फेवर में आ गए। क्यों? क्योंकि अब वो बेटी को मोहरा बना करके बेटी को लेके बैठती हैं, बेटी को हर चीज़ करती हैं, और उनका कम बोलना, लिमिट में बोलना, ये शायद मोहिनी मंत्र जो उनका एक चलता है रामबड़ वाला, वो कहीं ना कहीं आज फिर से काम कर गया। और ये फैमिली फिर से ट्रोल हुई, इसलिए क्योंकि ये फैमिली अपने आप अपनी धज्जियाँ उड़ाती है, अपने आप अपनी जो है रेपुटेशन खराब करती है, जो ज़्यादा ओवर बोलती है। क्योंकि देखो आंटी जी का भी कोई बस नहीं चलता, ना यहाँ पे जगत भाभी का कोई बस चलता है, ना उनकी दोनों की हमें लग रहा है चलती है। भले वो अपने हर एक इंसान हम यही सोचेंगे कि अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बोलता है फेवर के लिए, भले वो लाख उनकी फैमिली गलत हो, तो वही ना कहीं आंटी जी भी बोलती हैं अपने बच्चों के फेवर में जब कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर जगत भाभी सोचो कि अपने हस्बैंड के साथ क्यों हो गई, तो हर कोई मिडिल क्लास से आता है, हर कोई हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकता है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो है जितना कुछ होता है सब जगत भैया का किया धरा होता है। आज जो उन्होंने एक डॉक्टर वाली थंबनेल लगा दिया था, चाहती अगर इतनी शातिर होती माइंड की जगत भाभी जैसे कि जगत दीदी हैं, तो वो तुरंत का तुरंत वो ब्लॉग का थंबनेल डिलीट करवाती और आज इतनी बातें बढ़ ही ना पाती। आज आंटी जी को भी कहीं ना कहीं वो गंदा फील हो रहा होगा, और वो उन्होंने भी बोला कि भाई अब क्या करें, आप लोगों को जो बोल सकते हो बोलो, क्योंकि ये गलत इन्होंने किया। तो जहाँ जिस इंसान की अपनी चलाना है, सिर्फ अपना करना है, अपने सिर्फ उसको कितना तो अपने किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, तो उस इंसान की वजह से अगर उसकी बीवी ट्रोल हो रही है, उसकी फैमिली हो रही है, जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक गलत है। बाकी फैमिली भी बहुत बोलती है, सारे लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं किसी की सगी नहीं हूँ, मैं किसी की दुश्मन भी नहीं हूँ, जहाँ जो गलत लगेगा लगेगा। इसीलिए आज जो है मोहिनी मंत्र काम कर गया, लेकिन मुझे आज जो ये कॉमेडी छपी थी, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस लायक है। अगर तुम्हें इतना फील हो रहा था तो भाई एक कॉल कर लेते, लेकिन जिस लड़की की तुम बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, जिसे इतना स्पेशल फील करा रहे हो, उस लड़की से भी तो पूछो कि तुम उसके बाप, वो तुमको बाप बनाएगी, वो तुमको देगी अपने पिता का दर्जा, या वो लड़की ये नहीं सोचेगी, या तुम ये नहीं सोचे कि हम जिस लड़की को बाप को की फीलिंग करा रहे हैं, उस लड़की की माँ की हमने सरेआम बेइज्जती करवाई थी, और हम उसकी मतलब एंगेजमेंट हो करके मैंने रिश्ता तोड़ दिया, तो समझो एक तरीके से उसका दिल तोड़ दिया, एक तरीके से उसकी सोशल मीडिया में एंगेजमेंट के वीडियोस आ गए, सोशल मीडिया में एंगेजमेंट के लॉन्च हो गए कि भाई इनके साथ हो रही है, और हमने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी कि भाई नहीं, हम ऐसी औरत से शादी नहीं करेंगे। तो सरेआम उसकी हमने बेइज्जती कर दी, आज हम बाप बन रहे हैं उसका, और अच्छा सा फील करा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये फेयर नहीं था। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करना। बाकी उस लड़की के लिए जो इन्होंने लाइन लिखी थी, जो लोग लड़की से प्यार कर रहे थे, उनको ये लाइन टच लगी कि बहुत ज़्यादा टचिंग थी वो लाइन, बहुत ज़्यादा दिल को छू गई, इसलिए लगी। लेकिन उसमें इनका वो नहीं देखा षड्यंत्र, उनकी चाल नहीं देखी कि ये सिर्फ सिंपैथी में ले रहे थे, सिर्फ व्यूज़ ले रहे थे, सिर्फ लोगों के सामने अच्छे बनने का नाटक करा जो उन्होंने एक कमेंट्री पोस्ट करके। आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा चाल गंदी चली इन्होंने। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।